बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम देखते हैं एक आपकी फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो है ना एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, इसको पहले तो सिंपली हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर ए है और एक ये आपके पास वेक्टर बी है। ठीक है। अब आप इन दोनों वेक्टर्स का लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको इसका जो सिंबल होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम क्रॉस से करते हैं, जिस तरह इसका नाम है क्रॉस। ठीक है। ये दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और इनका जो रिज़ल्ट आता है ना हमारे पास, वो आता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखें बच्चे, डेफिनेशन क्या कह रही है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों को किधर आपने दोनों का लिया है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और रिजल्ट भी आपके पास एक वेक्टर आया। कैसे? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इतना, ये इनफैक्टली आपके पास एक मैग्नीट्यूड आ रहा है। ये है क्या चीज़, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी देखते हैं। लेकिन ये इनफैक्टली आपके पास है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। और ये साथ आपके पास आ रही है एन यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। और ये क्या चीज़ है? ये डायरेक्शन है। तो अगर आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और रिजल्ट में भी ये जो ओवरऑल इन दोनों को मिला के बनेगा वो आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है? एक वेक्टर आया है। ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह हमने जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ देखी थी, सेम एज इट इज़ इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसे इसकी सेकंड डेफिनेशन का नाम भी दे सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। देखें, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। फर्ज करें अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास ये वेक्टर है और एक आपके पास ये एक और वेक्टर है। ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है। ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। आप इन दोनों वेक्टर्स का लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ठीक। अब अगर आप इस वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इस तरह से रिजॉल्व करेंगे। इधर से ये समझ लें, अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे और इधर आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट बी ऑफ एक्स। ठीक है। और इधर से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका एक वाई कंपोनेंट, जिसे आप बी ऑफ वाई का नाम देंगे। अब ये वाला जो वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक इसके इक्वल होगा, ये हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब बी वाई को इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके पास इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब इसे आप ड्रा करेंगे तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा इस वेक्टर बी का, और वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये वाला बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल आपके पास गिवन है, गिवन एंगल थीटा है, ठीक है, तो बी ऑफ वाई आपके पास क्या होगा? ये होगा बी साइन ऑफ थीटा। आप इसको एक ट्राइंगल कंसीडर करके ये फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है। और बी ऑफ एक्स जो है ये आपके पास क्या होगा? ये होगा बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब देखें इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इस तरह से, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? फर्स्ट वेक्टर ए है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बल्कि आप प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आप कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लेना है, ये
मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए है तो उसका ए हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर ये वाला है हमारे पास बी, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये इसका कंपोनेंट है बी ऑफ एक्स जो कि अलोंग द वेक्टर ऑफ ए, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग है, उसी की डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस वेक्टर बी का दूसरा कंपोनेंट ये वाला बी वाई है, ठीक है, जो कि इस वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए था ना आपके पास, ठीक है, और वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ है बी वाई, ये इस फर्स्ट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी सेकेंड वेक्टर का वो कौन सा कंपोनेंट है, बी वाई वो कंपोनेंट है जो फर्स्ट वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो हमने यही कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का कौन से कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, वो कंपोनेंट हमने लेना है, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर बी है, इसका कौन सा कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास बी वाई आ रहा है, ठीक है। तो इसका वही वाला बी वाई किसके इक्वल है, बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब हम कहते हैं ना कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, ठीक हो गया। अब देखें, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उसको फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल या इसको स्क्रू रोल कहते हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर आपके पास दोनों इनफैक्टली ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, उसे हम कहते हैं, उस यूनिट वेक्टर को कहते हैं एन यूनिट वेक्टर, और ये नॉर्मल वेक्टर भी कहलाता है। इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए बच्चे, कंसीडर करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और एक आपके पास ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर आपके पास बी है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। अब हम इन दोनों का फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इस ए क्रॉस बी जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा उसके साथ जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन किस तरफ होगी, किस तरह होगी। अब देखिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, और बी आपने बाद में लिखा हुआ तो ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है। तो आपने अपनी फिंगर्स को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये देखो, मैंने अपनी फिंगर्स को रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि वेक्टर ए है, ठीक है। और थ्रू द स्मॉलर एंगल, सेकेंड वेक्टर के साथ आपने देखना है स्मॉलर एंगल कौन सा बन रहा है। देखो, सेकेंड वेक्टर के साथ ये वाला एंगल भी बन रहा है फर्स्ट वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर के साथ ये वाला एंगल भी बन रहा है फर्स्ट वेक्टर का, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आपने अपनी फिंगर्स को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर और इसको कर्ल करना है। कर्ल करने का मतलब है आपने इसको घुमाना है इस तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। तो सेकंड वेक्टर ये बी है ना, तो इसका स्मॉलर एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ, ठीक है। अब ये जो रेक्ट थंब है, ये सीधा अंगूठा जो है इसको कहते हैं रेक्ट थंब, ठीक है। ये सीधा अंगूठा जो है ये डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आपको देगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, अगर ये एक्स वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है। तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल को दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ए क्रॉस बी जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा और उसको हम यहाँ पे, क्योंकि 2D में हमारे पास पेज है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनफैक्टली जो है आपके पास डायग्राम है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। ये इनफैक्टली आपके पास ए क्रॉस बी जो है ना,
उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इन दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए जो है, ठीक है, ये रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है और बी को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन होगी आपके पास। ये रेड वेक्टर ए है, बी जो है वो ब्लू जो है वो वेक्टर बी है, तो ये जो ब्लैक वेक्टर ये वाला इनके परपेंडिकुलर है। ये देखो अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर रोटेट किया, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, तो अरेक्ट थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये ब्लैक वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वेक्टर है ना, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है ए क्रॉस बी की, या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हैं बी क्रॉस से, ठीक है, ये देखें फर्ज करें आप फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए, और वेक्टर्स आपके पास अगर इसी तरह ही गिवन हो, ये वेक्टर आपके पास ए हो और ये वाला वेक्टर आपके पास वेक्टर बी हो, तो ठीक है, तो इसकी आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब फिर आपने एज इट इज राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है, इसी राइट हैंड रूल को स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने अप्लाई एज इट इज करना है जैसे पहले इसमें, लेकर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर बी है, तो आपने अपनी फिंगर्स को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि बी की डायरेक्शन में, और उसको रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है, जो स्मॉलर एंगल होगा ना उसके थ्रू आपने दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। अब ये वेक्टर बी एक ये भी एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, एक ये भी एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, ठीक है, तो हम फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में एंगल स्मॉलर होगा, ये एंगल स्मॉल है सेकंड वेक्टर के साथ, ठीक है, सेकंड वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर वही वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये देखो अब मैंने अपनी फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि वेक्टर बी है, ठीक है, और इसको कर्ल करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में। अब मेरा रेक्ट थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए रेक्ट थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अगर पेज पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है एन, और ये हमें क्या दे रहा है, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। इसकी यानी कि ये नॉर्मल की जो डायरेक्शन है, मैं जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके इक्वल नहीं होगा ये, ठीक है। आप ये इसको ऐसे लिख लें कि ये ए क्रॉस बी जो है उन दोनों की इन दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये वाला जो एन यूनिट वेक्टर आपने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ठीक है, ये आप पॉजिटिव एन यूनिट वेक्टर लेंगे, ठीक है, तो फिर डाउनवर्ड बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसी ही मैग्नीट्यूड का, जितना इसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 इसका मैग्नीट्यूड है, 1 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये अगर आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस में उसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप यहाँ पर नेगेटिव यूनिट वेक्टर लेंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से एक और चीज़ भी आपके पास सामने आएगी, उसको आगे देखते हैं कि आपने देखें बच्चे, जब आपने फाइंड किया ना ए क्रॉस बी, ठीक है, तो उसके साथ जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपके पास पॉजिटिव यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब आप उसके सॉरी ये इसके अपोजिट था, ये बी क्रॉस ए, ठीक है, जब आपने बी क्रॉस ए फाइंड किया है तो यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, माइनस एन यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको लिखूं अगर बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस एन यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है उसी तरह का नॉर्मल ही है, लेकिन ऊपर वाले वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बेटा, अब देखते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी लें और वो इक्वल आ जाए बी क्रॉस ए के, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन इस केस में भी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ए क्रॉस बी आप लेते हैं ना जब, ठीक है, तो वो आपके पास आता है ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू पॉजिटिव एन यूनिट वेक्टर, यानी कि एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बी क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये यूनिट वेक्टर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के अपोजिट होगा। तो ए बी, ये भी मैंने लास्ट पेज पे अभी किया है, तो ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, लेकिन नेगेटिव साइन होगा तो वो मैं नेगेटिव साइन इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये पॉजिटिव टर्म आ रही है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म आ रही है, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास फिर इक्वल तो ना हुई ना, ठीक है। ये तो नहीं आप कह सकते कि +5 जो है वो इक्वल है आपके पास -5 के, और यहाँ पर तो वैसे भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर वाली अगर डायरेक्शन शो कर रही है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो नीचे वाली शो कर रही है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो दो वेक्टर्स जो हैं इस कंडीशन में तो आपके पास जो है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों पैर आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड हो, तो इक्वल होते हैं। यहाँ पे इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ये दो वेक्टर्स जो हैं वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके पास ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये आपके पास बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो ये दोनों इनफैक्टली आपके पास बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप यहाँ पे लिख दें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया बेटा। अब देखें नेक्स्ट हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हैं और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि एक वेक्टर ये, एक आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर ए, ये मैं कह देता हूँ वेक्टर बी, और इनके दरमियान में स्मॉलर एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा, ये आपने ज़रूर एरो का साइन ज़रूर उसके ऊपर लगाना है या उस वेक्टर के सिंबल को बोल्ड ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये आपकी एक गलती जो है काउंट होगी और उस एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर यहाँ से काट सकता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि अगर मैं फाइंड करता हूँ ए क्रॉस बी, तो ये आता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा मेरे पास क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 डिग्री आपके पास होता है बेटा, साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना आएगा जी बेटा, तो ये आपके पास साइन 90 जो है इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो आप इसको साइन 90 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी जो है ना वो आपके पास आ जाता है ए बी के इक्वल, क्योंकि साइन ऑफ थीटा तो आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा ए बी, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आती है, और ये देखें पॉजिटिव साइन है इसके साथ, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया बेटा। तो इस केस में आपके पास ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें इसी तरह से अगर आपके पास यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस के अलोंग आपके पास के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूनिट वेक्टर है, और ये जी एक्सिस है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास के यूनिट वेक्टर है जी एक्सिस को, ठीक है। अब देखें इस केस में अगर हम इनका यूनिट वेक्टर्स जो हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, ये इनफैक्टली ना तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, आई का जे के साथ 90 का एंगल होता है, ठीक है, जे का के साथ,
और के का आई के साथ, ये सारे ना 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये क्योंकि हम यहाँ पे 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़े से ये एंगल आपको कुछ इस शेप में है कि आपको इस तरह से लग रहे हैं, अदरवाइज ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं सबके दरमियान में, ठीक है। जैसा कि ये देखें, यहाँ पर ये समझ लें आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला आपके पास यहाँ पर जी एक्सिस है। ये मैंने इस तरह तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। रेड वाला आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस। ब्लू में जो आ रहा है मार्कर, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ, और ये जी एक्सिस को। अब आप देख लें, एक्स का वाई के साथ 90 का एंगल, वाई का जी के साथ 90 का एंगल, और जी का यहाँ पर एक्स के साथ ये भी 90 का एंगल, ठीक है। तो इन सब का आपस में एंगल क्या बन रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। कुछ और भी इसी एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप दोबारा इस तरफ आएँ। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आपके पास जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, या फिर के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, तो इनके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास आई है, ये आपके पास जी है, और ये वाला के है। तो अगर मैं फाइंड करूँगा ना आई यूनिट वेक्टर का जे के साथ प्रोडक्ट, ठीक है, तो अपनी मैं फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखूँगा, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि जे की डायरेक्शन में कर्ल करूँगा ऐसे, तो ये मेरे थंब की डायरेक्शन बन रही है, इनफैक्टली जी एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरी थंब की डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है। तो आई को अगर मैं जे से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा वो के यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं जे का के से प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, ये देखो अब जे ऊपर की तरफ है, के ये वाला है, तो इसका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, ये मेरी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जे, यानी कि वाई एक्सिस में, इसको मैंने कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर जे की, तो ये मेरा थंब अगर आप देखेंगे ना तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि ये रेड की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेड की डायरेक्शन में आपके पास कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ पर आपके पास आई यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप फाइंड करेंगे ना के का आई के साथ, ये देखो मैंने अपनी फिंगर्स को रखा, अगर के की डायरेक्शन में रखता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में मसला आ रहा है, अगर मैं इस रेड की डायरेक्शन ब्लैक की डायरेक्शन में रखता हूँ ना, जो कि के यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, और इसको रोटेट करता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर जो कि रेड है, कि इसकी डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, तो आपके पास ये जो थंब है आपका, ये इन द डायरेक्शन ऑफ दी क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का देगा, और वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ किस वेक्टर में, जो कि आपके पास जे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देखें बच्चे, ये इनफैक्टली आपके पास इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब आपको पता है, अभी आप फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर कमोटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, कि अगर आप ए बी फाइंड करेंगे ना तो वही टर्म, वही वाला मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आएगा, अगर आप उसके अपोजिट फाइंड करेंगे तो वही वाली चीज़ आपके पास नेगेटिव, यानी कि जो ऊपर पॉजिटिव एन की डायरेक्शन थी ना, नीचे नेगेटिव एन की डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ए आई क्रॉस जे फाइंड किया तो के इक्वल आया है ना, तो जब मैं फाइंड करूँगा ना जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, इनको मैंने दोनों को अपोजिट कर दिया है, ठीक है, तो आएगा के यूनिट वेक्टर ही, उसमें भी एन ही आ रहा था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जे के मैंने अगर फाइंड किया, आई आया है, तो अगर मैं इसको अपोजिट करूँगा यानी कि के क्रॉस जे फाइंड करूँगा, तो ये आपके पास माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने के क्रॉस आई फाइंड किया, जे आया है, ठीक है, तो जब मैं इसके अपोजिट करूँगा यानी कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर फाइंड करूँगा, तो ये मेरे पास जे यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अब इस चीज़ को याद रखने का एक आसान सा तरीका है, वो आपके पास इधर आ जाता है, ठीक है, कि ये देखें, पहले सिर्फ इस डायग्राम को देखें, ये एरो मैंने लगाए हुए हैं इस तरह से, ये एरो इनफैक्टली आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एरो लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखो मैंने एक तरतीब से लिखा हुआ आई जे के, जिस तरह से आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ये आते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो, जो तरतीब आपकी अल्फ़ाबेट्स की बनती है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की,
ठीक है, यानी कि पहले आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, एक तरतीब के साथ, ठीक है। और उसी तरतीब से हमने इसको लिखा है, ये देखो आई जे के, अगर उसी तरतीब से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आता है ना इन दोनों का, वो पॉजिटिव आता है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि अब आई क्रॉस ये फाइंड करेंगे ना तो पॉजिटिव की आएगा। नेक्स्ट वाला जो आप दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला उनका उनका आंसर होगा, ठीक है, और डायरेक्शन पॉजिटिव होगी अगर वो इस तरह से अल्फ़ाबेट्स की तरतीब में है, ठीक है। यानी कि आई क्रॉस जे, आई के बाद जे ही आता है ना अल्फ़ाबेट्स में, तो इसका आंसर होगा फिर के, और होगा क्या पॉजिटिव में। अगर आप जे क्रॉस के फाइंड करेंगे तो उसका आंसर होगा आपके पास आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि इन तीनों को आपने एक सर्कल में रोटेट करना है, और ये तरतीब से मल्टीप्लाई हुए हैं ना, यानी कि जे के साथ किया है, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। बल्कि उससे भी बेहतर है कि आप ये वाला सर्कल जो इसको याद रख लें, आई जे के लिखें उनको, ठीक है, और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं आप एरो को, एरो जाता है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये पॉजिटिव आएगा। यानी कि आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के आएगा, के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव जे आएगा, ठीक है। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के आएगा। यानी कि अगर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आंसर जो दो मल्टीप्लाई होंगे, नेक्स्ट वन जो थर्ड है वो उसका आंसर होगा, ठीक है, और साइन ऑलवेज पॉजिटिव का आएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आप के का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जे के साथ, या अगर आप के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना जे के साथ, तो आएगा आई ही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अगर आप जे का प्रोडक्ट लेते हैं आई के साथ, ठीक है, तो आएगा के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अगर आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं के साथ, ठीक है, तो आएगा आपके पास जे ही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ये दो आपने याद रख लेना है, आई जे के लिख के ना उन तीनों को, अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों जो दो आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो नेक्स्ट थर्ड आएगा ना वो आपके पास आएगा पॉजिटिव के साथ। अगर वो हो रहे हों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो थर्ड जो आएगा वो आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जी बच्चे, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं आपके पास। अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी कि ये आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी इसी ही डायरेक्शन में है, पहली चीज़ पैरेलल जब होंगे दो वेक्टर्स, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा आप अगर देखें दो पैरेलल हैं तो थीटा क्या आ रहा है 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 आपके पास 0 होता है, ठीक है। यानी कि एन यूनिट वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपके पास 0 होगा। जब ये 0 होगा ना तो इसका मैग्नीट्यूड टोटल का ये सबसे मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा, ठीक है। लेकिन एन यूनिट वेक्टर साथ ही आएगा जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन उसकी डायरेक्शन है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। तो इसी वजह से मैंने ये लिखा हुआ है, जब आपके पास दो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर जो है एक नल वेक्टर आता है। नल वेक्टर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, एक वेक्टर ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास यहाँ पे वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए क्रॉस बी जो है ना वो आ जाएगा ए बी साइन ऑफ, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे होगा 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। 180 जो है बेटा वो आपके पास साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर भी होगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये एक 0 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे n इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इसको आप लिख सकते हैं फिर के ये एक नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 0 है। तो अगर आप दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, एक नल वेक्टर, ठीक है। सेम एज इट इज। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फर्ज करें एक आपके पास वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए है, इसका इसी वेक्टर के साथ ये भी वेक्टर वही वाला, उतना ही मैग्नीट्यूड, उतनी वही डायरेक्शन, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, सेम, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए
साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। ठीक है, जब क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 हो जाएगा तो सारा प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी जो है 0 हो जाएगी, एन यूनिट वेक्टर साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्टली आपके पास एक नल वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस ए। ठीक, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का और सेम वेक्टर्स का, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ए का ए के साथ ही, हर वेक्टर का अपने आप के साथ जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ऑलवेज नल वेक्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ, यानी कि यूनिट वेक्टर जो कि आपके पास पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि या आप कह सकते हैं सेल्फ यूनिट वेक्टर। आई अब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ठीक है, तो इसका इसी आई यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, एंगल तो इन दोनों के दरमियान थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, सेम एज इट इज जैसा कि ऊपर हो रहा है। ठीक है, इनमें क्या एंगल 0 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं यूनिट डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखें इसकी कुछ चीज़ें और हैं, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, और इसके अलावा इसका पैरेललोग्राम से रिलेटेड थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है कि एक क्रॉस प्रोडक्ट हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में करेंगे। और अभी के लिए ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करना है और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना है, ख़ुद साथ साथ हल करना है और इसको समझना है। बाकी मज़ीद ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।